नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्त देशवासी, क्या पूरा विश्व स्वस्थ रहे, फिट रहे और एक मानसिक तौर पर अगर आदमी स्वस्थ रहता है, फिट रहता है तो उनकी दिनचर्या भी अच्छी होती, कामकाज में मन लगता है, हर काम वो आसानी से कर सकता है, क्योंकि जब आदमी फिट रहेगा तो बहुत ही एक्टिव भी रहेगा। सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, और उसके बाद वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, और प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 44 मुस्लिम देशों के साथ 190 से अधिक जो देश हैं वो पूरा योग को अपना चुके हैं। भारत योग की जननी है, भारत से ही योग उत्पन्न हुआ है। पौराणिक कालों से हमारे ऋषि मुनियों ने भी योग को ही अपनाया है, और आज हम ये देखते हैं कि योग हमारे दैनिक जीवन में कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी योग दिवस पर हर साल बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पूरे द्वीप समूह में जगह जगह जो है योगा के आसन किए जाते हैं। इस बार भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह के कार्यक्रम तो चलते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो पिछले कई दिनों से योग के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा है और योग का प्रशिक्षण भी दे रहा है। उनके इस प्रशिक्षण के कारण ही जो स्कूली बच्चे हैं वो अब जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग भी ले रहे हैं, और भाग लेने के बाद वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम भी रोशन कर रहे हैं। वो शख्स है मिस्टर मोहम्मद इकबाल। हम उनसे भी बात करेंगे कि योग को उन्होंने कब अपनाया और योग का प्रशिक्षण वो किस तरह दे रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि योग के ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। योगा आसन कई प्रकार के होते हैं। उन योगा आसन के माध्यम से जो है हम अपने जो शारीरिक संरचना है, बनावट है, हमारा दिल, मस्तिष्क, दिमाग, जो हम उसको तरोताज़ा रखते हैं। पढ़ाई में मन लगता है, खेल कूद में मन लगता है। तो हर तरह से योग जो है अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये जो कहावत है और ये जो बातचीत निकल कर सामने आ रही है कि फिट इंडिया का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज योग के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हर कोई योग को अपना चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस योग के जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, जो बच्चों को इस तरह का योग प्रशिक्षण दे रहे हैं, ना सिर्फ इस जंगली घाट स्कूल में, बल्कि जो जब इनकी तैनाती दूसरे स्कूल में थी तब भी वो इसी तरह बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर मोहम्मद इकबाल से कि उन्होंने योग की शुरुआत और बच्चों को किस पर प्रशिक्षण देते हैं। मैं योग इसी स्कूल में जब तैनात था तब से शुरू किया, करीब 2011 में। उस वक्त हमारे पास इसी तरह 50-60 बच्चे हुआ करते थे, और यहाँ से नेशनल के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए और गए, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करे। इंडिया में 7th-8th पोजीशन तक हमारे बच्चे आए। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया दिगलीपुर, स्वराज ग्राम, जहाँ पर मैंने प्रशिक्षण दिया और बच्चे आगे बढ़े, और वहाँ के बच्चे भी नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किए, ओलंपियाड वगैरह में, और अच्छा प्रदर्शन किए। और अभी यहाँ आने के बाद हमने इस जंगली घाट स्कूल में दोबारा से इस कोचिंग क्लास को स्टार्ट किया। अब सभी जानते हैं कि हमारे जो अभी के डायरेक्टर सर हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में, और उनका ये था कि जल्द से जल्द योग को शुरू किया जाए। तो हमने दिसंबर में इस प्रशिक्षण को यहाँ पे शुरू किया, और अब हमारे पास करीब शुरू में 80 बच्चे थे, अभी 60 बच्चे हैं, और वेकेशन के बाद ये बच्चों की संख्या बढ़ने की आसार है। और हम अब कुछ दिन से इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो हमारे बच्चे भी उसमें किसी ना किसी जगह परफॉर्म करेंगे। तो उनको अब हम योगा डे में क्या करना है वो सिखा रहे हैं, और इस कैंप में हम बच्चों को योगा डे के बारे में सिखा रहे हैं,
उसमें जो आसना वगैरह है वो करवा रहे हैं। फिर SGFI के सिलेबस को करवा रहे हैं, उसके बाद ओलंपियाड के सिलेबस को करा रहे हैं, फिर जनरल जो योगा है वो भी करा रहे हैं। तो हमारा क्लास बिना रुके दिसंबर से अब तक चल रहा है और वेकेशन के तुरंत बाद हम योगा डे में करेंगे। उसके बाद वेकेशन के तुरंत बाद हमारा 2 जुलाई से फिर से इसी जगह हम अपने योगा क्लास को आरंभ करेंगे और हमारे बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे उनको ट्रेनिंग करेंगे देंगे और इनको भी हम नेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि कई जगह में ओलंपियाड के नाम पे कई तरह के कई स्कूलों में सिखाया जा रहा है। तो यहाँ इस स्कूल का स्पेशलिटी ये है कि इनके पास बहुत सा मैट्स है और अच्छा स्पेस है जहाँ पे हम योगा सिखा सकते हैं। देखिए इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और हेडमिस्ट्रेस हो चाहे यहाँ के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हो, सबका हमें बराबर सहयोग मिलता है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, जिस वजह से हम सक्सेसफुली ये कर रहे हैं अब तक और आने वाले दिनों में भी हम इसे जारी रखेंगे और कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। अभी हमारे साथ हमारे जो एक्स ट्रेनीस है वो बच्चे हमारे साथ है, वो मदद कर रहे हैं ट्रेनिंग देने में। तो इससे मेरे को बहुत आराम मिल रहा है कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ पीछे। तो ये इन छोटे बच्चों को यहाँ देखेंगे आप 90% बच्चे गर्ल्स है। तो हमारे भी गर्ल्स है जो एक्स स्टूडेंट वो आ रहे हैं और बराबर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक समय था उनको मैं खुद ट्रेनिंग दिया करता था, अब वो भी हमारे साथ हो गए। तो हमारा ग्रुप बड़ा हो गया और इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। धन्यवाद। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।